सोचिए आप एक कैफे में बैठे हैं और अचानक जो लड़की आपके सामने आके बैठती है वो कोई और नहीं बल्कि आपका बचपन का पहला प्यार है। जी हाँ, सालों बाद अमेरिका से कोरिया लौटे हमारे हीरो कांग के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। होंग नाम की एक लड़की गलती से उसे अपना ब्लाइंड डेट समझकर उसके सामने बैठ जाती है। कांग तो उसे देखकर एकदम सुन्न रह जाता है। उसके दिमाग में स्कूल की सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि होंग गलत टेबल पर बैठ गई थी। वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और कांग बेचारा उसे रोक तक नहीं पाता। वो बस पागलों की तरह उसे ढूंढने लगता है। लेकिन कहानी में असली मजा और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है दोस्तों, जब पता चलता है कि होंग ने भी उसे उसी वक्त पहचान लिया था। वो बस अनजान बनने का पक्का नाटक कर रही थी। अब सालों बाद मिले इन दोनों की जिंदगी में आगे क्या क्या ड्रामे होने वाले हैं और क्या कांग अपने इस पहले प्यार को किसी तरह हासिल कर पाएगा? चलिए देखते हैं इस बेहद क्यूट और मजेदार लव स्टोरी में। कहानी की शुरुआत कांग से होती है। काफी समय बाद वो एयरपोर्ट से कार में बैठकर फिर से कोरिया लौटता दिखाई देता है। असल में कंपनी के कुछ अधूरे काम बचे हुए थे, इसलिए उसे वापस आना पड़ा। कोरिया पहुंचने के बाद वो सबसे पहले अपने अंकल से मिलने जाता है। उसके अंकल वहीं उनकी कंपनी की एक ब्रांच संभालते हैं। काम खत्म करके जब कांग अपनी कार से वापस लौट रहा था, तभी अचानक सड़क पर उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम होंग है। वो लड़की सड़क पार करते हुए ठीक उसकी कार के सामने आ जाती है। असल में कांग उस समय एक ब्लाइंड डेट के लिए जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो कैफे पहुंचता है तो वही लड़की अचानक आकर उसके सामने वाली सीट पर बैठ जाती है। वो खुद ही बातचीत शुरू करती है और अपना परिचय देने लगती है। लेकिन कांग उसे देखते ही जैसे कहीं खो जाता है। उसकी आंखों के सामने अचानक उसके स्कूल के पुराने दिन घूमने लगते हैं। दरअसल वे दोनों बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इसी बीच अचानक एक और लड़की वहां आकर खड़ी हो जाती है। तब जाकर पता चलता है कि होंग गलती से कांग के सामने आकर बैठ गई थी। जिस लड़के से उसकी ब्लाइंड डेट थी वो कांग नहीं था। होंग के वहां से जाते ही कांग कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप और स्थिर खड़ा रह जाता है। उसके मन में कई भावनाएं उमड़ने लगती हैं। लड़की के जाने के बाद वो तुरंत कैफे से बाहर निकलता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है, मगर उसे कहीं भी होंग दिखाई नहीं देती। वो उसे ये भी नहीं बता पाया कि वो वही पुराना स्कूल वाला दोस्त है। उस वक्त से कांग के दिमाग में बस होंग की ही याद घूमने लगती है। इतना कि जिसके साथ उसकी डेट थी वो तो पूरी तरह उसके दिमाग से निकल ही जाती है। दूसरी तरफ होंग जिस लड़के से मिलने आई थी वो एक स्पोर्ट्स टीचर निकलता है। ये मुलाकात असल में उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने तय करवाई थी, क्योंकि वो उस टीचर की सहकर्मी थी। लेकिन आखिर में दोनों ही अपनी अपनी डेट को मना कर देते हैं। कुछ ही देर में रात हो जाती है, मगर कांग के दिमाग से होंग का ख्याल जा ही नहीं रहा था। वो कार चला रहा था, तभी उसकी नज़र एक बस स्टॉप पर बैठी होंग पर पड़ती है। वो फैसला करता है कि वो उस बस का पीछा करेगा जिसमें होंग बैठी है, मगर रास्ते में लेन बदलते समय वो बस नजरों से ओझल हो जाती है। लेकिन कांग इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कुछ देर बाद उसे वही लड़की एक फूड स्टॉल के सामने खड़ी दिखाई देती है। बिना सोचे वो सीधे जाकर उसके बगल में खड़ा हो जाता है और दुकानदार से कहता है कि जो भी चीजें होंग ने ऑर्डर की है वही उसे भी दे दी जाए। मगर होंग के अजीब अजीब खाने के ऑर्डर देखकर कांग घबरा जाता है और तुरंत मना कर देता है। फिर वो सीधे होंग से पूछता है कि क्या उसने उसे पहचाना है। होंग ईमानदारी से कहती है कि उसने शुरुआत से ही उसे पहचान लिया था, मगर उसने जानबूझकर ये जताया नहीं कि वे पुराने स्कूल के दोस्त हैं। फिर वो खुद ही कांग से उसका नंबर मांग लेती है। उसका कहना था कि अगर सब पुराने दोस्त फिर से मिलकर बैठें तो अच्छा लगेगा। वो ये भी बताती है कि जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त को पता चलेगा कि कांग वापस कोरिया आ गया है तो वो बहुत खुश होगी। कांग उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर पूछता है, क्या सिर्फ तुम्हारी दोस्त खुश होगी, तुम्हें खुशी नहीं हुई? ये सुनकर होंग इतनी घबरा जाती है कि उसके हाथ में जो गर्म ड्रिंक थी वो गलती से कांग के ऊपर गिर जाती है। वो शर्मिंदगी से जल्दी जल्दी माफी मांगती है और वहां से भाग जाती है। घर लौटने के बाद भी कांग के दिमाग में बस वही लड़की घूमती रहती है। वो इतना खोया हुआ था कि अपनी कार नो पार्किंग एरिया में ही खड़ी छोड़ आया। नतीजा ये हुआ कि पुलिस उसकी कार उठाकर ले गई। यहीं से कहानी अचानक 10 साल पीछे चली जाती है। तब दोनों की पहली मुलाकात बस में हुई थी। होंग बस में सफर करते करते सो गई थी और बस अंतिम स्टॉप पर पहुंच गई थी। ड्राइवर ने कांग से कहा कि वो उसे जगा दे। कांग उस समय बहुत ही शर्मीला लड़का था, जिसे लड़कियों से बात करने की आदत ही नहीं थी। वो धीरे से उसे जगाता है और होंग बस से उतरकर चली जाती है। यही उनकी पहली मुलाकात थी। स्कूल पहुंचते समय होंग देखती है कि जो छात्र देर से आए हैं उन्हें टीचर सजा दे रहे हैं। बचने के लिए वो अचानक एक नाटक करती है। वो कांग के पास जाकर ऐसे दिखाती है जैसे उसका पैर चोटिल हो गया हो और कांग उसकी मदद कर रहा था, इसलिए वो देर से पहुंची। योजना अच्छी थी, मगर कांग ने उसका साथ नहीं दिया। वो सीधे टीचर से कह देता है कि वो इस लड़की को जानता तक नहीं और ये सब नाटक कर रही है। नतीजा ये हुआ कि सजा होंग को मिली और कांग चुपचाप मुस्कुराते हुए क्लास में चला गया। वर्तमान में वापस आने पर होंग अपनी दोस्त से फोन पर बात कर रही होती है। वो बताती है कि उसे आज फिर से उसका पहला प्यार मिल गया।
ये सुनकर उसकी दोस्त बहुत खुश हो जाती है, मगर यहाँ एक बड़ा राज सामने आता है। असल में वही दोस्त बचपन से कांग को पसंद करती थी, लेकिन उसे लोगों से बात करने में बहुत डर लगता था, इसलिए उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। वो अक्सर होंग से कहती थी कि वो कांग तक उसका प्यार का संदेश पहुंचा दे। अगले दिन कांग ऑफिस में अपने अंकल के साथ मीटिंग खत्म करके आराम कर रहा होता है, तभी होंग की वही दोस्त उसे फोन करती है। वो पुराने दोस्तों की एक छोटी सी गेट टुगेदर के लिए उसे बुलाती है। कांग भी वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वे सब मिलते हैं तो कांग अपनी उस पुरानी दोस्त को पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी और स्टाइल पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका नाम जो था और अब वो उसी पुराने स्कूल में इंग्लिश टीचर बन चुकी थी। एक और दोस्त भी वहां मौजूद था जिसका अपना रेस्टोरेंट था। स्कूल के दिनों में वो कांग का बहुत करीबी दोस्त हुआ करता था, लेकिन कांग का ध्यान बार बार दरवाजे की ओर जा रहा था, क्योंकि होंग अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। साफ दिखाई दे रहा था कि उसके मन में अब होंग के लिए खास भावनाएं पैदा हो चुकी हैं। उधर होंग एक क्लाइंट को गिफ्ट देने गई होती है, जहां अचानक उसकी मुलाकात अपने एक्स बॉयफ्रेंड से हो जाती है। वो उससे बचने की कोशिश करती है, मगर बच नहीं पाती और उससे बात करनी पड़ती है। काफी देर बाद जब वो दोस्तों की पार्टी में पहुंचती है तो वो काफी नशे में होती है। उसकी हालत ऐसी हो चुकी होती है कि वो उल्टी सीधी बातें करने लगती है। आखिरकार पार्टी खत्म हो जाती है और कांग उसे घर छोड़ने की जिम्मेदारी ले लेता है। पूरे रास्ते वो चुपचाप उसकी बकवास सुनता रहता है। जब वे उसके घर पहुंचते हैं तो कांग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वजह ये थी कि ये घर उसी के अंकल का था और कांग खुद भी वहीं रहता था। अगली सुबह नाश्ते के दौरान कांग अपने अंकल से ऊपर रहने वाली किराएदार के बारे में पूछता है। अंकल बताते हैं कि वो लड़की उन्हें अच्छी तरह जानती है, मगर लोग उसे थोड़ा अजीब मानते हैं। तभी कांग को यकीन हो जाता है कि ऊपर रहने वाली वही होंग है। कांग की जिज्ञासा इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने अंकल को एक आइडिया देता है। वो कहता है कि अंकल होंग से एक छोटी सी मदद मांगे, क्योंकि कांग कुछ दिनों बाद अमेरिका वापस जाने वाला है, इसलिए वो चाहता है कि होंग उसे कोरिया घुमा दे। अंकल फोन करके ये बात कहते हैं, मगर ये नहीं बताते कि उसके साथ कौन जाएगा। होंग सोचती है कि शायद अंकल के किसी पोते के साथ उसे घूमने जाना होगा। उसके पास उस पोते की बचपन की एक तस्वीर भी थी जो अंकल ने उसे दी थी। मगर सच्चाई सामने आने पर कांग को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि जिस तस्वीर को होंग किसी लड़की की समझती थी वो असल में बचपन का कांग ही था। उस समय उसके बाल लंबे थे, इसलिए वो लड़की जैसा दिखता था। थोड़ी देर बाद अचानक अंकल कांग से उसके पहले प्यार के बारे में पूछ लेते हैं। उन्हें लगता था कि कांग शायद जो को पसंद करता है, मगर कांग इस सवाल को टाल देता है। कुछ देर बाद जब होंग घूमने के लिए उसके सामने आती है तो वो उसे देखकर हैरान रह जाती है। पहले तो वो जाने से मना करती है, मगर आखिरकार मान जाती है। दोनों एक अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, जहाँ वे रोलर कोस्टर और कई दूसरी राइड्स का मजा लेते हैं। फिर वे मसालेदार नूडल्स खाने बैठते हैं और एक मजेदार चुनौती शुरू होती है, कौन ज्यादा तीखा सह सकता है। लेकिन पहला कॉर्ड लेते ही कांग की हालत खराब हो जाती है। दिन के अंत में वे कोरिया के एक ऐतिहासिक इलाके में जाते हैं, जहां दोनों पारंपरिक कपड़े पहनकर कई तस्वीरें लेते हैं। तस्वीरें लेते समय कांग बार बार चुपके से होंग को देखता रहता है। रात होते होते अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। दोनों जल्दी से कार में जाकर बैठ जाते हैं। इसी बीच जो कहीं और होंग के एक्स बॉयफ्रेंड के घर के बाहर खड़ी दिखाई देती है। असल में वो लड़का उसका रिश्तेदार था, जो उसे सख्ती से चेतावनी देती है कि वो होंग के पास दोबारा जाने की कोशिश न करे, क्योंकि उसकी वजह से होंग बहुत दुख झेल चुकी है। इधर कार के अंदर एक छोटी सी समस्या हो जाती है। कार की खिड़की अचानक खुल जाती है और बारिश का पानी अंदर आने लगता है। कांग आगे झुककर खिड़की बंद करता है और उसी पल दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी और तनाव महसूस होता है। घर पहुंचने पर कांग उसे बारिश से बचाने के लिए अपने पास कर लेता है। होंग का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो बिना कुछ कहे भागकर घर के अंदर चली जाती है। कमरे में पहुंचकर वो महसूस करती है कि उसके दिल में कांग के लिए भावनाएं पैदा हो चुकी हैं। यहीं से कहानी फिर अतीत में जाती है और असली सच्चाई सामने आती है। असल में कांग को पहली बार बस में देखते ही उससे प्यार हो गया था। जो के जरिए जो भी प्रेम पत्र आते थे, कांग उन्हें सिर्फ इसलिए लेता था ताकि उसे होंग से मिलने का मौका मिले। वो कभी उन पत्रों का जवाब नहीं देता था, वो बस चुपचाप उन्हें ले लेता और दूर से होंग को देखता रहता। वर्तमान में जब होंग ऑफिस जाती है तो सभी लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं। कुछ समझने से पहले ही मैनेजर उसे एक नए क्लाइंट से मिलवाता है और वो क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि उसका वही एक्स बॉयफ्रेंड होता है, जिसने 3 साल पहले उसे बिना वजह छोड़ दिया था। मीटिंग खत्म होने के बाद होंग साफ कह देती है कि अब उसके दिल में उसके लिए कोई भावना नहीं बची, मगर वो लड़का जिद करने लगता है कि होंग अब भी उससे प्यार करती है। उसी समय कांग और उसके अंकल वहां पहुंचते हैं। दोनों को साथ देखकर कांग का गुस्सा बढ़ जाता है। जब होंग वहां से जाने लगती है तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। ये देखकर अंकल गुस्से में आगे बढ़ते हैं, मगर उससे पहले कांग आगे आता है और सबके सामने होंग का हाथ पकड़कर कह देता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर वो होंग को साथ लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन अंकल उसे डांटते हैं क्योंकि उन्हें उसी दिन अमेरिका लौटना था और कांग अभी तक निकला नहीं था। लेकिन जब अंकल उसके चेहरे की उदासी देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है।
अब कांग को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि होंग ही वो लड़की है जो उसके दिल में बचपन से बसी हुई थी, वही उसकी पहली मोहब्बत थी। इतने सालों बाद उसे फिर से पाकर कांग उसे दोबारा खोना नहीं चाहता था। लेकिन जब उसके अंकल को ये बात पता चलती है तो वो बिल्कुल खुश नहीं होते। उनके हिसाब से कांग को अपनी जिंदगी और जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए। अमेरिका में उनका बहुत बड़ा बिजनेस है और वो नहीं चाहते कि कांग किसी लड़की के कारण अपना करियर छोड़कर यहाँ रुक जाए। गुस्से में वो कुछ बड़बड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। रात के समय कांग अकेला सड़क पर टहल रहा होता है। उसका मन काफी उलझा हुआ था। उसी समय थोड़ी दूरी पर होंग भी उसका पीछा करते हुए चल रही थी, लेकिन कांग को इसका पता नहीं था। जब होंग ने उसे देखा तो पहले तो वो उसे आवाज देने वाली थी, मगर अचानक रुक गई। उसे याद आया कि कांग के दिल में उसके लिए भावनाएं हैं। यही सोचकर उसने तय किया कि वो उससे दूरी बनाए रखेगी। लेकिन कांग जल्दी ही समझ गया कि होंग जानबूझकर उससे बचने की कोशिश कर रही है। स्थिति को संभालने के लिए होंग तुरंत कहती है कि क्यों ना वे सब मिलकर साथ में डिनर कर ले। मगर यहाँ एक और मोड़ आता है। होंग अपने साथ जो को भी ले आती है। कांग को इतने सालों बाद देखकर जो बहुत खुश हो जाती है। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन जब वे तीनों साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं तो जो एक चीज नोटिस करती है, कांग बार बार चुपके से होंग की तरफ देख रहा था। जो समझ जाती है कि कांग के दिल में अब भी होंग के लिए गहरी भावनाएं हैं। कुछ देर बाद बातों बातों में होंग के एक्स बॉयफ्रेंड का जिक्र आ जाता है। तभी कांग और होंग के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। असल में वो लड़का होंग से लगभग 10 साल से प्यार करता था, इसलिए उसके मन में अब भी कई अधूरे सवाल थे। कांग उस पुराने रिश्ते को लेकर होंग को ताना मार देता है और उसे बेवकूफ कह देता है कि उसने ऐसे इंसान पर भरोसा किया। ये बात होंग के दिल को बहुत चोट पहुंचाती है। वो अपनी भावनाएं छिपाने की कोशिश करती है और बाथरूम जाने का बहाना बनाकर वहां से उठकर चली जाती है। जैसे ही होंग वहां से हटती है, जो सीधे कांग से सवाल करती है। वो गंभीर आवाज में पूछती है, क्या तुम सच में होंग से प्यार करते हो? कांग बिना झिझक के सच बोल देता है, हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। ये जवाब सुनते ही जो को सब समझ में आ जाता है। अब उसे साफ पता चल जाता है कि स्कूल के दिनों में उसके भेजे हुए प्रेम पत्रों का कभी जवाब क्यों नहीं आया। असल में कांग की नजर हमेशा से होंग पर थी। ये सच्चाई जानकर जो का दिल टूट जाता है, क्योंकि कांग ही उसका पहला प्यार था। मगर वो अपने दर्द को छुपा लेती है और सामान्य बनने की कोशिश करती है। अगली सुबह कांग अपना सामान पैक करता है और टैक्सी लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। शायद उसने फैसला कर लिया था कि उसे वापस अमेरिका लौट जाना चाहिए। लेकिन रास्ते में अचानक उसे जो का फोन आता है। जो घबराई हुई आवाज में बताती है कि होंग का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती है। ये सुनते ही कांग तुरंत अपना रास्ता बदल देता है और सीधे अस्पताल पहुंच जाता है। जब होंग को होश आता है तो वो सबसे पहले कांग को अपने पास खड़ा देखती है। उसकी आंखों में चिंता और फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। ये देखकर होंग की दिल में एक अजीब सी खुशी भर जाती है। उधर दूसरी तरफ जो अपने पिता से छुट्टी लेने की कोशिश कर रही थी। उसके पिता उसी स्कूल के एक बड़े अधिकारी थे। जो उनसे कहती है कि उसे अपनी दोस्त को देखने अस्पताल जाना है। उसके पिता उसी समय स्पोर्ट्स टीचर से कहते हैं कि वो जो को अस्पताल छोड़ दे। शुरू में जो थोड़ा झिझकती है, मगर जब टीचर उसके साथ जाने की जिद करते हैं तो वो मान जाती है। अस्पताल पहुंचने पर एक छोटा सा हादसा होते होते रह जाता है। जो ऊंची हील पहनकर कार से उतर रही थी और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। तभी स्पोर्ट्स टीचर तुरंत उसे संभाल लेते हैं ताकि वो गिर ना जाए। इतना ही नहीं, वो तुरंत पास की दुकान से एक जोड़ी स्नीकर्स खरीदकर उसे पहनने के लिए दे देते हैं ताकि उसे चलने में परेशानी ना हो। टीचर का ये छोटा सा ख्याल रखने वाला व्यवहार जो के दिल को छू जाता है। उसी पल उसके मन में उनके लिए एक नई भावना जन्म लेती है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि शायद वो फिर से प्यार में पड़ रही है। आखिरकार जब वो अस्पताल पहुंचती है और होंग को सुरक्षित देखती है तो राहत की सांस लेती है। जब सब लोग अस्पताल से बाहर निकलने लगते हैं तब जो एक दिलचस्प काम करती है। वो होंग से स्पोर्ट्स टीचर का परिचय इस तरह कराती है जैसे वो उसका बॉयफ्रेंड हो। असल में जो ये जानबूझकर करती है। वो चाहती थी कि होंग बिना किसी झिझक के कांग को अपना सके। वो चाहती थी कि कांग और होंग को ज्यादा समय मिले ताकि वो एक दूसरे को सही तरीके से समझ सके। जो कि ये दोस्ती और त्याग देखकर कांग उसके लिए दिल से सम्मान महसूस करता है। इसके बाद वो बड़े ध्यान से होंग को अपनी कार में बैठाता है और उसे घर छोड़ने के लिए निकलता है। घर के सामने पहुंचने के बाद भी होंग अपनी जिद नहीं छोड़ती। वो कहती है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है और वो खुद ही ऊपर चली जाएगी। लेकिन उसका पैर घायल था। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ने लगती है उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो गिरने ही वाली होती है।
कांग के व्यवहार से साफ समझ में आने लगा था कि वो होंग को दिल से चाहता है। उसके चेहरे और हर छोटे छोटे ख्याल से ये बात साफ झलक रही थी। दूसरी तरफ एक अलग सीन में कांग के अंकल जो स्पोर्ट्स टीचर और उनका वो दोस्त जिसका रेस्टोरेंट था, सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे। बातचीत के दौरान एक बात सबके सामने साफ हो जाती है कि होंग को छोड़कर दुनिया का हर इंसान समझ चुका है कि कांग उससे कितनी गहराई से प्यार करता है। अगली सुबह कांग खुद अपने हाथों से होंग के लिए कई तरह के स्वादिष्ट खाने बनाता है। वो चाहता था कि वो उसकी थोड़ी सी देखभाल कर सके। होंग जब खाना खत्म करके अपने कमरे की तरफ लौटने वाली होती है, तभी अचानक उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है। वो आखिरी बार उससे एक मौका मांगता है, लेकिन इस बार होंग बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ती। वो साफ शब्दों में उसे बता देती है कि उसके दिल में अब उसके लिए कोई भावना नहीं बची, इसलिए वो दोबारा कभी उसके जीवन में दखल देने की कोशिश न करे। इतना कहकर वो अपने घायल पैर के बावजूद सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगती है। ये पूरा दृश्य कांग दूर से देख रहा था। होंग को अपने अतीत से पूरी तरह मुक्त होते देख उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आती है। उसे लगता है कि अब उसके लिए होंग की जिंदगी में जगह बनाने का रास्ता साफ हो गया है। वो धीरे से उसके पास आकर बैठ जाता है और मुस्कुराते हुए उसे देखता है। भावनाओं में बहकर अचानक कांग उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसके होठों पर एक किस कर देता है। यहीं से कहानी एक छोटे से फ्लैशबैक में चली जाती है। स्कूल के दिनों में कांग एक बस स्टॉप पर खड़ा था। उसके हाथ में होंग के लिए एक छोटा सा गिफ्ट था। वो उसे देना चाहता था और शायद अपने दिल की बात भी कहना चाहता था, लेकिन उसी समय उसकी माँ का फोन आ जाता है। उसे बताया जाता है कि उसे तुरंत अमेरिका जाना होगा। इतनी अचानक सब कुछ हुआ कि वो होंग से ठीक से विदा भी नहीं ले पाया। वो तोहफा भी उसके पास ही रह गया। वर्तमान में लौटते ही होंग कांग के अचानक किए गए किस से पूरी तरह घबरा जाती है। कांग हंसते हुए उससे कहता है, तुम मुझे जितना भी दूर करने की कोशिश करो, मैं फिर भी तुम्हें मुझसे प्यार करने पर मजबूर कर दूंगा। इसी बीच एक और मजेदार घटना होती है। कंपनी के सामने पार्किंग को लेकर कांग के अंकल किसी से बहस कर रहे होते हैं, मगर जब उन्हें पता चलता है कि उस कार का मालिक कौन है, तो वो हैरान रह जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि होंग के ऑफिस की मैनेजर होती है। और सबसे दिलचस्प बात ये कि वही महिला करीब 20 साल पहले अंकल की पहली मोहब्बत थी। कुछ दिनों बाद कांग अपने अंकल और दोस्तों के साथ सियोल से बाहर एक छोटा सा ट्रिप प्लान करता है। बहुत मनाने के बाद वे होंग को भी साथ चलने के लिए तैयार कर लेते हैं। सभी लोग एक खूबसूरत वेकेशन हाउस में पहुंचते हैं। वहां सब मिलकर मछली पकड़ते हैं, बारबेक्यू करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। इसी दौरान कांग और होंग समुद्र किनारे समुद्री खाने की चीजें इकट्ठा करने निकलते हैं। वहां वे काफी समय साथ बिताते हैं। होंग जिद करती है कि वो खुद ऑक्टोपस पकड़ेगी। कांग हंसते हुए इसकी जिद मान लेता है, मगर फिर भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन ऑक्टोपस पकड़ते पकड़ते दोनों अचानक रेत पर गिर पड़ते हैं। उस पल दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और माहौल बेहद रोमांटिक हो जाता है। हालांकि इस चक्कर में उन्होंने जो समुद्री खाने की चीजें इकट्ठी की थी, वे सब पानी में बह जाती हैं। शाम होने के बाद जब वे वेकेशन हाउस लौटते हैं, तो देखते हैं कि जो और स्पोर्ट्स टीचर पहले से वहां मौजूद थे, मगर जो का चेहरा काफी उदास था। होंग उसे समुद्र किनारे ले जाकर पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। तब जो सच बता देती है कि उसे स्पोर्ट्स टीचर से प्यार हो गया है। पहले उसने मजाक में उनके रिश्ते की बात कही थी, मगर इस ट्रिप के दौरान उसने सच में उन्हें प्रपोज कर दिया, लेकिन टीचर ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। असल में जो ये नहीं जानती थी कि उस टीचर को सोशल एंजाइटी है। लोगों से बात करते समय उसे बहुत घबराहट होती है। इसी वजह से वो ना ठीक से मना कर पाया, ना ही हाँ कह पाया। जो को लगता है कि शायद वो उसे धोखा दे रहा है, इसलिए वो बहुत दुखी हो जाती है। उसके बाद सब लोग वापस घर लौटते हैं और मिलकर खाना बनाते हैं। उसी दौरान होंग और जो एक दूसरे से वादा करती है कि अब वे अपने दिल की कोई बात छिपाएंगी नहीं। हंसी मजाक और बातचीत में रात अच्छी तरह बीत जाती है। फिर कहानी एक और छोटे फ्लैशबैक में जाती है। बचपन में होंग की माँ उसे छोड़कर घर से चली गई थी। छोटी होंग रोते हुए उसके पीछे भागी थी, मगर उसकी माँ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी समय उसकी आंटी भी उसे छोड़कर चली गई थी। तब से उसके दिल में एक डर बस गया था कि जिसे वो प्यार करती है, वो कभी भी बिना बताए उसे छोड़ सकता है। अगले दिन होंग कांग से बहुत भावुक होकर कहती है कि वो उसे कभी छोड़कर ना जाए। कांग पूरे विश्वास से वादा करता है कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यही वो पल था जब साफ हो जाता है कि होंग भी उससे प्यार करने लगी है। इसके बाद दोनों आधिकारिक रूप से एक रिश्ते में आ जाते हैं। सियोल लौटने के बाद कांग एक बड़ा फैसला लेता है। वो अपनी माँ को इस्तीफा भेज देता है और बता देता है कि अब वो अमेरिका वापस जाकर वो नौकरी नहीं करेगा। ये सुनकर अंकल बहुत नाराज हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी की जिम्मेदारी काफी हद तक कांग पर ही टिकी हुई थी। लेकिन कांग अपने फैसले पर अडिग रहता है। उधर अंकल अपनी पुरानी प्रेमिका को याद करके नशे में उसे फोन कर बैठते हैं और ऐसी हरकतें करने लगते हैं कि कांग और होंग दोनों हैरान रह जाते हैं। इसके बाद कांग और होंग खुले तौर पर डेट करने लगते हैं, मगर उनकी प्रेम कहानी भी आसान नहीं थी। जो अभी भी उदास थी, इसलिए कभी कभी जलन में वो उनके डेट पर भी पहुंच जाती थी। आखिरकार होंग एक योजना बनाती है और जो को समझाकर बीमार स्पोर्ट्स टीचर की देखभाल करने भेज देती है, ताकि उसे भी थोड़ा समय मिल सके। वहां जाकर जो की मुलाकात टीचर की माँ से होती है, जो उसे तुरंत पसंद कर लेती है।
हैं, मगर तभी टीचर सबके सामने घबराकर कह देता है कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। इससे जो बहुत आहत हो जाती है और रोते हुए वहां से चली जाती है। असल में टीचर भी उसे पसंद करता था, मगर अपनी झिझक के कारण वो अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पाता था। अगले दिन स्कूल में वो जो से माफी मांगने की कोशिश करता है, मगर घबराहट में उल्टा सीधा बोल देता है। इसी बीच कांग की माँ कोरिया लौट आती है। वो अपने बेटे को वापस अमेरिका ले जाना चाहती थी। वो बहुत सख्त स्वभाव की महिला थी और अपने फैसले से पीछे हटने वालों में से नहीं थी, लेकिन कांग भी अपने बात पर अडिग रहता है। एक दिन उसकी माँ अचानक घर पहुंच जाती है और कांग और होंग को एक साथ करीब खड़े देख लेती है। होंग घबराकर हाथ हटाना चाहती है, मगर कांग उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता है और अपनी माँ से साफ कह देता है कि वो इस लड़की से प्यार करता है। वो ये भी कह देता है कि कोई भी उनके बीच में आने की कोशिश न करे। कुछ गलतफहमियां और बहसें जरूर होती हैं, मगर उनका रिश्ता टूटता नहीं। इसी बीच स्पोर्ट्स टीचर आखिर हिम्मत जुटाकर जो से अपने प्यार का इजहार कर देता है। ये सुनकर जो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आखिरकार उनकी प्रेम कहानी भी शुरू हो जाती है। उधर कांग अपनी माँ से साफ कह देता है कि होंग के बिना वो नहीं रह सकता। बेटे की हालत देखकर उसकी माँ भी समझ जाती है कि जिद करने से कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ समय बाद वो खुद होंग के घर जाती है और होंग को एक लिफाफा देती है। पहले तो लगता है कि शायद उसमें पैसे होंगे और वो होंग को अपने बेटे से दूर रहने के लिए कहेगी, लेकिन कहानी यहाँ पलट जाती है। वो होंग से कहती है कि अगर वो चाहे तो कांग के साथ अमेरिका जा सकती है। कुछ दिनों बाद क्रिसमस आ गया। चारों तरफ रोशनी, खुशियां और जश्न का माहौल था। फिर भी होंग अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि इसे क्या करना चाहिए। 31 दिसंबर की रात सब लोग जश्न मना रहे थे, मगर होंग काम में व्यस्त थी। उधर कांग का अमेरिका लौटने का समय आ गया। सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो उनकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी अचानक एक फिल्मी मोड़ आता है। होंग अपना बैग लेकर पागलों की तरह एयरपोर्ट की तरफ दौड़ती हुई आती है। आखिरकार उसने फैसला कर लिया था, वो कांग का हाथ कभी नहीं छोड़ेगी। वो उसे जाने नहीं देती और खुद उसके साथ अमेरिका जाने का निर्णय ले लेती है। असल में उनकी मुलाकात से लेकर इस पल तक जो कुछ भी हुआ वो सब जैसे किस्मत ने पहले से लिख रखा था, और इसी खूबसूरत हैप्पी एंडिंग के साथ उनकी प्रेम कहानी पूरी हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी और ड्रामा स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुश रहें, स्वस्थ रहें, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।